नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फिर एक बार सामने आया है सी वोटर सर्वे। आपके लिए बता दें कि सी वोटर सर्वे में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलती दिखाई दे रही है बड़ी बढ़त, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार विधानसभा चुनाव में लगेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। सी वोटर सर्वे में जो कि एबीपी की तरफ से किया गया, इसमें लोगों से पूछा गया कि लोग जो हैं क्या वो इस सरकार से खुश हैं और सरकार बदलना चाहते हैं या फिर नहीं, जिसमें 57% लोगों ने कहा है कि नहीं, वो सरकार से खुश है और सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। यानी कि 57% ऐसे लोग हैं जो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी गुजरात में चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 43% ऐसे लोग हैं जो कि इन पार्टी सरकार से नाराज हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं। आपके लिए बता दें, जहां एक तरफ इस तरीके की बातें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी सी वोटर सर्वे में जब पूछा गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री की पसंद कौन सा चेहरा है, तो मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर भी भूपेंद्र पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही गुजरात में अभी इस समय पर वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और इसी के साथ 35% ऐसी जनता है, 35% जनता भूपेंद्र पटेल को एज अ मुख्यमंत्री चुना है और पहली पसंद बताया है। इसी के साथ अगर बात की जाए विजय रूपाणी की, तो उनको 8% लोगों ने पसंद किया है। हार्दिक पटेल, उन्हें 3% और सीआर पटेल 3% और भरत सिंह सोलंकी 4%। और वहीं अगर बात करें ईसुदान गढ़वी, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पर घोषणा कर दी गई है, उम्मीदवार उतारा गया है, तो उनके लिए भी जनता की जो पसंद है वो 20% सामने आई है। जिस तरीके से सी वोटर सर्वे जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें 57% की, तो वो लोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी गुजरात में चाहते हैं। और 23% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये तक कहा है कि ना ही तो हम नाराज हैं और ना ही तो हम गुजरात में सरकार को बदलना चाहते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो आज देखी जा रही हैं गुजरात में। जो सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, जमीनी हकीकत जो सामने आ रही है विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में जो है लगातार मेहनत की जा रही है, एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात इन दिनों गुजरात के लिए दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी तौर पर उतर चुकी है। लगातार तैयारियां जो है वो इन दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज गुजरात में है और 3 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और आज उनके ही कामों का जिस तरीके से लोगों की तरफ से सरोकार किया जा रहा है, बार बार पर तारीफें की जा रही हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो विकास है वो गुजरात में किए हैं। गुजरात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है। तमाम इस तरीके की चीजें जो हैं वो जोड़कर आज विधानसभा के चुनावों को देखा जा रहा है, और इन्हीं तमाम चीजों का फायदा आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 57% लोगों की जो पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी है, और लोगों का कहना है कि वो सरकार जो है वो बदलना नहीं चाहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में विधानसभा के जो चुनाव है वो 2 चरणों में होंगे। पहला चरण जो है वो 1 दिसंबर को होगा। 1 दिसंबर में गुजरात में पहले चरण की वोटिंग होनी है, और इसी के साथ 5 तारीख को जो है दूसरे चरण की वोटिंग होगी, और 7 तारीख को आएगा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, जिसमें एक तरफ शामिल है गुजरात, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी एफसी वोटर सर्वे सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जनता का जो रिस्पॉन्स है वो सामने आया है हिमाचल प्रदेश के सामने को लेकर। आपके लिए बता दें कि एबीपी न्यूज के लिए किए गए हिमाचल विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में अभी तक बीजेपी को बढ़त या कांग्रेस को, इस सवाल से चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं। सर्वे में सामने आया है कि 47% लोगों ने कहा है कि हिमाचल में चुनाव प्रचार में अभी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, तो वहीं 31% लोगों का मानना है कि अभी कांग्रेस पार्टी को बढ़त है। इसके अलावा 20% लोगों ने कहा है कि इसको इनके बारे में जानकारी नहीं है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी
आदमी पार्टी इस बार मैदान में है और दोनों जगहों पे ही पूरे जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। आप मुकाबले को देखा जाए, अगर आम आदमी पार्टी को इस बार दोनों स्टेटों में देखा जाए, दोनों राज्यों में देखा जाए तो मामला जो है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। पर जो गहरी लड़ाई दोनों राज्यों में देखी जा रही है वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बीच जो है वो दिखाई दे रही है। गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी पार्टी है वो है कांग्रेस और इसी बीच एंट्री हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तैयारियों को लेकर अगर तमाम बातें की जाए तो इससे पहले भी सी वोटर सर्वे सामने आया था जिसमें आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही थी। पर इसके विपरीत में ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गुजरात के चुनावों को लेकर लगातार बड़े दावे पेश कर रहे हैं, जिस पर उनका कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी की गुजरात में 140 से 150 सीटें आ सकती हैं अगर जनता धक्का दे तो। और वैसे ही उनके साथ उन्होंने आईबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये तक कहा कि आज अगर हम आईबी की रिपोर्ट पर नतीजों को देखा तो आम आदमी पार्टी की 60 से 70 सीटें जो हैं वो गुजरात विधानसभा चुनाव में आ रही हैं। पर इतनी सीटों में अगर हम सरकार बनाते हैं तो केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है वो हमारी सरकार गिरा देगी। इसीलिए अगर जनता धक्का दे तो हमें 150 से ज्यादा सीटें गुजरात विधानसभा चुनाव में मिल सकती हैं। दूसरी बार चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी गुजरात में लड़ने जा रही है और किस तरीके से तमाम बड़े जो दावे हैं वो चुनावों को लेकर की जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस भी भरपूर जो प्रचार है वो करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कुछ नेताओं के बयान तो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस के नेता खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक बार को वोट दे दीजिए आप, पर आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के और उनके साथ साथ तमाम जो नेता हैं वो गुजरात में डालकर बैठे हैं डेरा। फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री स्कूलों से लेकर फ्री एजुकेशन और अस्पतालों को लेकर तमाम बड़े जो वादे हैं वो अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात की जनता से देखना अहम रहेगा कि 2 चरणों में होने वाले एक विधानसभा के चुनाव आखिरकार किस पार्टी का पलड़ा रहने वाला है भारी। सी वोटर सर्वे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अभी से मिलती हुई दिखाई दे रही है बढ़त और भारतीय जनता पार्टी का भी यही नारा है कि काम के नाम पर मांग रहे हैं वोट और इसीलिए जनता एक बार फिर से ला रही है भारतीय जनता पार्टी को वापस। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर वार और कहा जा रहा है कि पिछले 27 सालों में गुजरात में नहीं हुआ है कोई भी विकास का कार्य और आज गुजरात की जनता चाहती है बदलाव। तो वहीं दूसरी तरफ सी वोटर सर्वे जो जमीनी हकीकत है, जो लाखों लोगों से राय ली जा रही है, इस राय में आम आदमी पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है आज गुजरात में, जिस तरीके से इतने सालों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।